हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए, इस वीडियो में हम एंड करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1 और इसमें देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट दो क्वेश्चन 5th एंड 6th। तो चलिए देखिए क्या लिखा है। इन ए फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज़ 5:3। मतलब एक फैक्ट्री है और वहाँ पे दो टाइप के वर्कर्स होते हैं। एक तो स्किल्ड है जिसके पास कुछ हुनर है और एक अनस्किल्ड है जिसके पास कोई हुनर नहीं है, जो एक मजदूर जैसा काम करता है। और दोनों के सैलरी में फ़र्क भी है। दोनों के सैलरी को जो भी रहेगा पर डे का, यहाँ पे पर डे का ही बताया, 1 डे का, उन दोनों के सैलरी को अगर आप डिवाइड करोगे, दोनों का सैलरी स्किल्ड अपॉन अनस्किल्ड, तो लास्ट में आपको 5/3 मिलेगा। मतलब एक्चुअल में नहीं पता कितना, लेकिन रेशियो पता है आपको। फिर ये बताया कि टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720। अगर एक दिन की सैलरी स्किल्ड की भी और अनस्किल्ड की अगर आप प्लस कर देते हो तो आपको 720 रुपीज़ मिलेगा। अब इस 720 में स्किल्ड के पास ज़्यादा रहेगा क्योंकि रेशियो 5:3 है, मतलब 5/3 है, मतलब 5 ज़्यादा है 3 कम है। तो स्किल्ड का रेशियो ज़्यादा है और अनस्किल्ड का जो सैलरी है पर डे का वो कम है। तो आपसे देखिए क्या दिया। एक तो पहला ये बोला कि इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3, ये एक आपको दिया है। और दूसरा आपको ये बोला है कि टोटल सैलरी, अगर दोनों की एक दिन की सैलरी आप मिला लेते हो तो आपको मिलता है 720 रुपीज़। तो आपसे क्या बोला कि फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। तो हर दिन में उनको कितना मिलता है ये आपको बताना है, एक दिन में उनको कितना मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और लिखेंगे इनका, मतलब जो स्किल का जो पर डे का जो एक दिन का सैलरी है वो x ले लेते हैं और अनस्किल का जो एक दिन की सैलरी है उसको y ले लेते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बी ₹x एंड दैट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स भी ₹y। मतलब स्किल्ड वर्कर का एक दिन का जो वेजेस है वो x है और अनस्किल का जो एक दिन का वेजेस है मतलब सैलरी है वो y है। तो आपको फर्स्ट कंडीशन क्या बोला कि दोनों का जो रेशियो है, मतलब इसका ये एक दिन की सैलरी है और इसकी ये एक दिन की सैलरी है, लेकिन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको 5:3 मिलेगा। ये पहला कंडीशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन दोनों को डिवाइड करेंगे x/y, वो 5/3 मिलना चाहिए। तो हम लिखेंगे x/y विच इज इक्वल टू 5/3। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको एक ही चीज़ समझना है कि आपको एक इक्वेशन बनाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि दो इक्वेशन बनाना है। तो इसका इक्वेशन किस तरह बनाएंगे, तो पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो x इंटू 3x हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू वाई 5y। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 3x विच इज़ इक्वल टू 5y। अब आप क्या करेंगे, प्लस 5y को यहाँ पे ले लीजिए, तो 3x माइनस 5y और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर 3x माइनस 5y विच इज़ इक्वल टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। इसके लिए आप इसको कर दिए इक्वेशन नंबर 1। ये आपका पहला कंडीशन भी था। सेकेंड कंडीशन ये बोला कि दोनों का जो एक दिन का सैलरी है अगर आप मिला लेते हो तो आपको मिलता है 720 रुपीज़। अब आपको मालूम है कि आपने एक दिन की स्किल्ड वर्कर की सैलरी x अज्यूम किया है और एक दिन की अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी y अज्यूम किया है, पर वो बोलते हैं कि दोनों को मिलाएंगे तो 720 रुपीज़ होता है। मतलब ये रुपीज़ और ये रुपीज़ अगर आप मिलाएंगे तो 720 रुपीज़ होगा। ये आपको सेकेंड कंडीशन दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ₹x प्लस ₹y, या x रुपीज़ नहीं लिखेंगे, x प्लस वाई, वो आपको मिल जाएगा 720। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 720। तो ये हो जाता है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, दो इक्वेशन जब आपके पास आ जाता है तो आप एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, आइदर x का या y का। और उसके लिए आपने हमेशा देखा है कि आप किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं, चाहे x की सेम करिए चाहे y की सेम करिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, प्लस और माइनस रहता है तो हम ऐड करते हैं क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है इजीली। और सब्ट्रैक्टिंग में आपको मालूम है कि दोनों का साइन सेम रहेगा तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि y के कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे। मतलब ये जो y है यहाँ पे 5y करेंगे, सो दैट यहाँ पे -5 रहेगा और यहाँ पे +5 रहेगा। तो ये पूरे इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/5 वी गेट। तो ये 5x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा और ये 5 को 720 से मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो लिख देते हैं। तो 5x प्लस 5y विच इज़ इक्वल टू 3600 और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब ये दोनों इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये प्लस 5y है और ये माइनस 5y है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपको x का वैल्यू मिलेगा। अपोजिट साइन है तो मैंने आपको बताया था कि आपको एडिंग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 3x माइनस 5y विच इज़ इक्वल टू 0 और इसको ऊपर नीचे लिख देते हैं 5x प्लस 5y विच इज़ इक्वल टू 3600। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 5x प्लस 3x या 5x प्लस 3x ये आपको मिल जाएगा 8x और 3600 प्लस 0 आपको मिल जाएगा 3600।
तो 8x विच इज़ इक्वल टू 3600, 8 को वहाँ पे भेजेंगे तो 3600 से वो 8 डिवाइड हो जाएगा, और अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 450। तो x का वैल्यू 450 मिलने का मतलब है कि स्किल्ड वर्कर का एक दिन का जो पगार है, एक दिन का जो सैलरी, एक दिन का जो वेज है, मजदूरी है, वो है 450 रुपीज़। और अनस्किल्ड का आपको फाइंड आउट करने के लिए y का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि y को आपने अनस्किल्ड का समझा है। तो आपको मालूम है कि एक बार x का वैल्यू मिल जाता है तो किसी भी एक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, x के प्लेस पे ये लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये ईजी इक्वेशन है, कहीं पे भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ईजी वाला ढूंढेंगे तो ज़्यादा ईजी है। तो सेकेंड वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 450 इन इक्वेशन 2 वी गेट, या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। 450 लिख दिया हमने x के प्लेस पे, प्लस y विच इज़ इक्वल टू 720 प्लस 450, जब वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 720 माइनस 450, 720 में से 450 अगर आप माइनस करते हो तो आपको मिलता है 270। तो y का वैल्यू 270 मिलने का मतलब है कि अनस्किल्ड वर्कर का वैल्यू आपको मिल गया। अब अगर आप देखते हो तो ये एक दिन का वेज है स्किल का, और ये एक दिन का वेज है अनस्किल्ड का। दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा 720। अगर दोनों को डिवाइड करोगे 450 अपॉन 270 तो आपको मिल जाएगा 5/3, जो यहाँ पे कंडीशन दिया था। तो आपको जो फाइंड आउट करना था वो मिल गया। लास्ट में आप लिख दीजिए आंसर में कि डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज़ ₹450 एंड दैट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इज़ आर ₹270। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे फिनिश होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब 6th क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है कि प्लेसेस A एंड B आर 30 किलोमीटर अपार्ट। मतलब दो प्लेस है, एक प्लेस A है और एक प्लेस B है, और दोनों 30 किलोमीटर अपार्ट है। अपार्ट मतलब एक दूसरे से दूर पे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लेस ये है, सपोज करिए एक प्लेस जो A है और ये है सेकेंड प्लेस, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है। आगे क्या लिखा है कि एंड दे आर ऑन ए स्ट्रेट रोड, और ये जो भी प्लेस है ये एक स्ट्रेट रोड पे है। तो सपोज करिए एक ऐसा एक स्ट्रेट रोड है। फिर आगे क्या लिखा है कि हमीद ट्रैवल्स फ्रॉम A टू B ऑन बाइक। तो हमीद के पास एक बाइक है और वो A से B की तरफ जा रहा है। तो हमीद यहाँ पे है और वो बाइक से A से B की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ क्या बोला कि एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे जिस टाइम पे हमीद स्टार्ट करने वाला है, तो एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम B ऑन बाइक। जोसेफ क्या करता है, B से स्टार्ट कर रहा है। उसका फेस देखिए इस तरफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ट्रैवल्स टूवर्ड्स A। जोसेफ जो है वो A की तरफ ट्रैवल कर रहा है, हमीद इस तरफ जा रहा है A से B की तरफ। तो उसी टाइम पे जोसेफ B से A की तरफ आ रहा है और दोनों का एट द सेम टाइम है। दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट करने वाले। दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। जब वो लोग चलते हैं तो वो लोग ऐसा समझिए कि वो लोग 20 मिनट्स के बाद मिलते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे को 20 मिनट्स के बाद मिलते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि जहाँ पे वो मिलते हैं वो मीटिंग पॉइंट C है, ऐसा अज्यूम करिए। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन है यहाँ तक। उसके बाद सेकंड कंडीशन भी है, पहले एक बार फिर समझ लीजिए, नहीं चलिए बाद में देखने वाले एक बार। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या बोला है कि इफ़ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम B, अगर जोसेफ B से स्टार्ट करता, B से अभी भी स्टार्ट ही किया B से, मतलब अभी भी उसने B से स्टार्ट किया लेकिन वो A की तरफ आया। लेकिन अगर वो B से स्टार्ट करता और आगे की तरफ जाता था, यहाँ पे लिखा है कि जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम B एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे जब हमीद स्टार्ट करेगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स A, मतलब A की तरफ जाने के बजाय वो आगे की तरफ जा रहा है स्ट्रेट रोड पे ही। हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स। जैसे यहाँ पे समझिए कि अब क्या हो रहा है कि हमीद यहाँ पे है और जोसेफ यहाँ पे। अब जोसेफ इस तरफ नहीं आने वाला है, जोसेफ सेम डायरेक्शन में जाने वाला है और हमीद भी सेम डायरेक्शन में जाने वाला है। और अगर इस तरह ये लोग चलते हैं तो जब ये लोग पहुँचते हैं दोनों एक जगह पे तो उस टाइम तक 3 आवर्स हो जाता है। ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है। तो 3 घंटे बाद अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो हमीद जो है वो जोसेफ को पकड़ लेता है 3 घंटे बाद। तो हमसे क्या बोला कि फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ। तो आप बताइए हमीद किस स्पीड से बाइक चला रहा है ये कंडीशन में भी, और हमीद किस स्पीड सेम रहेगा दोनों जगह पे, और जोसेफ किस स्पीड से बाइक चला रहा है। तो आपको स्पीड फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये 2 कंडीशन आपके पास है, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों कंडीशन पे 2 इक्वेशन बनेगा, और किस तरह बनेगा पहले एक बार समझेंगे, उसके बाद एक्चुअली में लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला कंडीशन ले लेते हैं कि एक प्लेस A है और एक प्लेस B है। यहाँ पे हमीद है, यहाँ पे जोसेफ है। दोनों जब मिलते हैं तो 20 मिनट्स बीत जाता है और वो मीटिंग पॉइंट है C। तो अब यहाँ पे समझना, देखिए A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है। कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया हमीद ने और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया जोसेफ ने, और दोनों ने एक टाइम पे स्टार्ट किया है।
तो दोनों का डिस्टेंस, यहाँ से हमीद गया है, यहाँ से जोसेफ आया है, दोनों का मिला लेंगे अगर डिस्टेंस, तो आपको पता है कि 30 किलोमीटर कवर हो जाएगा, क्योंकि हमीद पूरा 30 किलोमीटर तक नहीं गया है, जोसेफ भी पूरा 30 किलोमीटर तक नहीं गया है, दोनों जहाँ पे मिले हैं वहाँ पे जाके 30 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद प्लस हमीद का डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ का डिस्टेंस, ये हो जाएगा 30 किलोमीटर, मतलब 30 या 30 किलोमीटर समझिए। पर एक्चुअल में डिस्टेंस हमीद ने कितना ट्रैवल किया है आपको नहीं पता है, और जोसेफ ने कितना ट्रैवल किया वो भी आपको नहीं पता है। दोनों ने मिलकर 30 किलोमीटर ट्रैवल किया ये आपको पता है। तो यहाँ पे फिर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना ही है। यहाँ पे अब किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। देखिए आपसे पूछा क्या है कि फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद। हमीद का स्पीड पूछा है और जोसेफ का स्पीड पूछा है। अगर स्पीड पूछा है तो आप समझ जाइए कि आपने पहले भी बहुत सारे ऐसे सम्स देखा है, तो आपको साइंस का जो है स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपसे स्पीड पूछा है हमीद का भी और आपसे स्पीड पूछा है जोसेफ का भी। और अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ और विच इज़ इक्वल डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे तीनों भी चीज़ डिस्टेंस में है। तो हम क्या करते हैं, ये स्पीड के जो फॉर्मूले को ना चेंज करके डिस्टेंस में करते हैं। मतलब अगर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, ये टाइम यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड के साथ। इसका फॉर्मूला मिल जाएगा आपको डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपको डिस्टेंस चाहिए हमीद का, तो आप उसके स्पीड को, हमीद के बाइक के स्पीड को और जो टाइम लगा है उसको मल्टीप्लाई करिए। तो टाइम आपको पता है फर्स्ट कंडीशन में 20 मिनट गया है, लेकिन स्पीड आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस देखिए यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या है कि एक यहाँ पे भी डिस्टेंस दिया है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये डिस्टेंस अगर हमीद का है और ये डिस्टेंस अगर जोसेफ का है तो ए भी पूरा डिस्टेंस हो जा रहा है जो 30 किलोमीटर है। तो आप 30 लिख सकते हो यहाँ पे कि AC प्लस CB इज़ इक्वल टू AB विच इज़ 30। तो ये सबको आप डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो कैसा करेंगे देखिए, अगर आपको हमीद का डिस्टेंस चाहिए तो आपको हमीद के बाइक की स्पीड को और हमीद ने जितने टाइम लिए है 20 मिनट उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, स्पीड हमको नहीं पता है हमीद का, वही तो आपसे पूछा भी है, तो हम यहाँ पे अजूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अजूम करते हैं कि हमीद का जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए अगर आपको स्टैंडर्ड यूनिट मालूम है कि अगर किलोमीटर पर आवर है तो आपको ये जो मिनट्स में दिया है वो आपको क्या करना पड़ेगा, आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन में आवर्स में दिया है तो ये आपको चेंज नहीं करना है। तो आपको 20 मिनट कितना आवर्स में कन्वर्ट होगा वो आपको बताना है। जैसे देखिए अगर 60 मिनट को अगर आप 1 आवर बोलते हो तो 20 मिनट को आप कितना आवर्स बोलोगे, तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि 20 मिनट जो हमारा है वो आवर्स में अगर आवर्स में चेंज करोगे तो कितना होगा, ऐसा समझिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए जो आपको नहीं पता है, और विच इज़ इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 20 1 जा 20। अब जो चीज़ आपको नहीं पता है उसको यहाँ पे रखिए और 60 जो मल्टीप्लाई उसको वहाँ पे भेजिए। तो 20 अपॉन 60 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसका मतलब ये हो रहा है कि 20 मिनट्स का मतलब जो आपको नहीं पता था 20 मिनट्स, उसका मतलब होता है ये चीज़ 1/3 आवर्स। तो 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 आवर्स। या देखिए ना 20 + 20 + 20 ये आपका 60 मिनट होता है। तो एक आवर्स में 3 पार्ट होता है 20 का, तो आप बोल सकते हैं 1/3 आवर्स हो रहा है। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे, मतलब ये जो 20 मिनट्स है इसको आप समझिए 1/3 आवर्स या आवर। तो हमीद का अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा, हमीद की जो स्पीड है यहाँ पे हमने एक से जूम कर लिया है, उसको आप उसके टाइम से मल्टीप्लाई करिए। टाइम आपके पास 1/3 है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ हो गया। देखिए हमीद का डिस्टेंस आपको मिल गया, डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या था हमको नहीं मालूम था, हमने एक से जूम किया है। टाइम हमको मालूम था 20 मिनट से, लेकिन हमने किलोमीटर पर आवर किया है तो आपको मिनट्स को चेंज करना पड़ेगा 1/3 आवर्स में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x इंटू 1/3। अब x इंटू 1/3 कैसे है कि डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड x से जूम किया है और टाइम 1/3 है। उसी तरह अगर हम प्लस करेंगे जोसेफ के लिए, तो जोसेफ का भी स्पीड आपको नहीं पता है तो वो भी पूछा भी है। तो आप जोसेफ की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर कर लीजिए। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जोसेफ का अगर डिस्टेंस चाहिए आपको जोसेफ का, तो स्पीड इंटू टाइम करिए। स्पीड आपने y एज्यूम कर लिया है तो y को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर, दोनों को एक ही टाइम लगा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इंटू 1/3। और उसके बाद देखिए ये है डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम प्लस ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ स्पीड इंटू टाइम, और विच इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो वो 30 हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 30। फिर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1/3 वो हो जाएगा x/3, फिर प्लस y इंटू 1/3 ये बन जाएगा y/3, फिर विच इज़ इक्वल टू 30। और फिर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिनोमिनेटर से अगर आपको छुटकारा पाना है, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो सबको
तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल होएगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल होएगा, यहाँ पे प्लस y बचेगा, और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा 90, और ये आपका बन जाएगा मेन इक्वेशन। अभी हमारा सम्स पूरा बाकी है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका एक इक्वेशन बनता है एक कंडीशन पे। अभी आपका सेकंड कंडीशन बाकी है, उससे एक इक्वेशन बनेगा। जब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू मिला मतलब आपको हमीद के बाइक की स्पीड का वैल्यू मिल गया, और y का वैल्यू मिला मतलब आपको जोसेफ के बाइक का स्पीड मिल गया। चलिए सेकेंड कंडीशन है वो देखते हैं। तो देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा है कि मतलब आपको पता है कि दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, जोसेफ भी एक ही डायरेक्शन में चलता है और हमीद भी, और सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, तो वो लोग जब पहुंचते हैं वहाँ पे जाके तो टोटल हो जाता है 3 आवर्स। तो चलिए अब सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन आपने देखा था यहाँ से था, जहाँ पे ये बता रहा था कि इफ़ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, अगर एक ही टाइम पे जोसेफ स्टार्ट करता है और एक ही टाइम पे हमीद स्टार्ट करता है और एक ही टाइम पे जोसेफ भी स्टार्ट करता है, लेकिन इस बार जोसेफ का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट नहीं है, मतलब इस तरफ नहीं है, टुवर्ड्स ए नहीं है, आगे की तरफ है। तो हमीद जो है वो उसको कैच करता है आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद। तो अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है कि आपको सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का ही डिस्टेंस पता है, 30 किलोमीटर है। इसके आगे ये लोग कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपको नहीं पता है। यहाँ पे आप अगर आप लॉजिक यूज़ करते हो तो अगर देखिए हमीद यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है और जोसेफ यहाँ से यहाँ तक जाता है, अगर हमीद का जितना भी डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, उतने डिस्टेंस में से अगर जोसेफ का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप कम कर देते हो तो इतना ही बचता है। देखिए ये पूरे डिस्टेंस में से अगर आप ये डिस्टेंस कम करते हो माइनस, तो ये डिस्टेंस बचता है। फिर से आपको बता रहा हूँ कि AC में से अगर आप BC निकाल देते हो तो आपको मिलता है AB, और AB आपके पास 30 किलोमीटर है। तो AC क्या था, AC डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद है, और BC क्या है, BC है डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ। तो अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको 30 किलोमीटर मिलेगा। तो सेकेंड इक्वेशन हम देखिए इस तरह बना सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद में से अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ को अगर आप कम करते हो, कि हमीद का ये पूरे डिस्टेंस में से अगर आप जोसेफ के डिस्टेंस को अगर आप कम करते हो तभी भी आपको मिलता है 30 किलोमीटर, मतलब 30, जैसा वहाँ पे आपको प्लस करने पे मिला था क्योंकि दोनों का एक ही डायरेक्शन था, अपोजिट डायरेक्शन था, दोनों आपस में मिल रहे थे और 30 किलोमीटर में ही उनका काम पूरा हो जा रहा था। इस बार सेम डायरेक्शन में अगर वो लोग जा रहे हैं तो आगे की तरफ गए, कितना किलोमीटर कवर किया आपको नहीं पता है। यहाँ पे ये लॉजिक आप समझ सकते हो कि हमीद के डिस्टेंस में से अगर आप जोसेफ के डिस्टेंस को निकाल देते हो तो जो डिस्टेंस बचता है वो वही बचेगा जो है 30 किलोमीटर। अब फिर से वही बात है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद क्या रहेगा, स्पीड इनटू टाइम, और हमीद का डिस्टेंस आपने x जूम किया है। इस बार टाइम 3 आवर्स गया है, इस बार आप 1/3 नहीं लेंगे, 20 मिनट्स को जो आपने 1/3 में कन्वर्ट किया था वो नहीं करेंगे, आप यहाँ पे लेंगे 3 आवर्स। तो स्पीड है x जो आपने जूम किया है, टाइम है 3 आवर्स, तो x इंटू 3 जो है डिस्टेंस हो जाएगा हमीद का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद x इंटू 3 माइनस डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ। जोसेफ का जो स्पीड है डिस्टेंस का जो फॉर्मूला मतलब स्पीड जो था वो y था, और उसका जो टाइम है वो भी सेम रहेगा, 3 आवर्स में ही दोनों। ये भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने को इसको भी 3 आवर्स लगा है स्टूडेंट्स, जोसेफ को भी, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने को हमीद को भी लगा है। तो यहाँ पे जोसेफ का जो स्पीड है वो y है, उसका जो टाइम है वो 3 है, तो y इंटू 3 करेंगे, और यहाँ पे वही हो गया कि इसका डिस्टेंस ये है माइनस इसका डिस्टेंस ये है, तो आपको मिलेगा ये डिस्टेंस जो है 30। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 30। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको सेकेंड इक्वेशन बनाना है। तो x इंटू 3 ये बन जाएगा 3x माइनस y इंटू 3 आपको मिल जाएगा 3y विच इज़ इक्वल टू 30। अब देखिए यहाँ पे अगर आप 3 से डिवाइड करते हो, इसको भी 3 से डिवाइड करते हो, इसको भी 3 से डिवाइड करते हो, और इसको भी अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो 3 कैंसिल होता है, यहाँ पे बचता है x, और फिर माइनस, और यहाँ पे 3 कैंसिल होता है, यहाँ पे बचता है y, और विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 3 1 3 3 10 30, तो यहाँ पे बचता है 10, और ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ समझाया कि आप दो कंडीशन में दो इक्वेशन किस तरह बनाते हो। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व भी अब हम शुरू करेंगे, एक्चुअल में आपको टोटल क्या लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। आप यहाँ पे पहले अज्यूम करिए कि लेट द स्पीड एट विच हमीद इज़ ड्राइविंग हिज बाइक बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड एट विच जोसेफ इज़ ड्राइविंग हिज बाइक बी y किलोमीटर पर आवर। ये आप समझ चुके रहोगे क्योंकि आपने पहले देखा है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला केस 1 लेते हैं, व्हेन दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ऐसा आप लिख सकते हो कि जब वो लोग एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, तो वो फर्स्ट कंडीशन था। तो व्हेन दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, उस टाइम में क्या हो रहा है कि तो दे मीट एट सी आफ्टर 20 मिनट, और वो आपको पता है कि 1/3 आवर्स होता है। तो सी पॉइंट पे वो लोग मिलते हैं 20 मिनट्स के बाद, और 20 मिनट्स का मतलब होता है 1/3 आवर्स। फिर देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बोथ, दोनों
में दोनों ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो मिलकर कितना है 30 किलोमीटर। ये पूरा 30 नहीं गया है ना, ये पूरा 30 आया है, दोनों का मिलाकर 30 हो रहा था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम। ये आप एक्चुअल में जो आप सॉल्व करोगे वो चीज़ है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमीद के स्पीड को आपने x अज्यूम किया है और हमीद का जो टाइम है 1/3 है, तो हम लिख सकते हैं x इंटू 1/3। और डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ, तो जोसेफ का जो स्पीड है वो y अज्यूम किया है, उसका भी टाइम जो रहेगा 1/3, तो 1/3 लिखेंगे। तो अब आपके पास दोनों का डिस्टेंस आ चुका है। अब फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ इज इक्वल टू 30। तो हमीद का जो डिस्टेंस है वो x इंटू 1/3 है, जोसेफ का जो डिस्टेंस है वो y इंटू 1/3 है, और टोटल कितना हो रहा है 30 किलोमीटर। अब यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो x1 x प्लस y/3 विच इज़ इक्वल टू 30। अब अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे x 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 कैंसिल y हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो 3 3 9 90 हो जाएगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लाइंग बाई 3, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह आपको क्या करना है केस 2 में, आपको क्या करना है केस 1 जो है यहाँ तक है क्वेश्चन, अब केस 2 में आपको सेकेंड इक्वेशन बनाना है। तो चलिए ये आपका केस 2 है, यहाँ पे आपको फिर से अज्यूम नहीं करना है कि लेट द स्पीड ऑफ हमीद बी x, आपको डायरेक्टली केस 2 स्टार्ट करना है, और वो रहेगा व्हेन जोसेफ मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब नॉट टुवर्ड्स ए, ऐसा बोल सकते हैं आप। दे मीट एट सी आफ्टर 3 आवर्स, अब वो सी पे मिलते हैं लेकिन 3 आवर्स के बाद मिलते हैं। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद, अभी क्या रहेगा स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड x था और टाइम 3 आवर्स है तो x इंटू 3 हो जाएगा, और डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ y है तो y इंटू 3 हो जाएगा। तो अब आपको जो इक्वेशन बोला था कि हमीद का डिस्टेंस में से अगर आप जोसेफ के डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो आपको 30 मिलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद माइनस डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ इज इक्वल टू 30। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद है x इंटू 3 माइनस जोसेफ का जो डिस्टेंस है y इंटू 3 है विच इज़ इक्वल टू 30, x इंटू 3 3x माइनस y इंटू 3 3y विच इज़ इक्वल टू 30, और अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपको मैंने पहले ही बताया था वो मिल जाएगा यहाँ पे x माइनस यहाँ पे हो जाएगा y, और विच इज़ इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, आप लिखें यहाँ पे डिवाइडिंग बाई 3। तो देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपका x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 90 है, और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आपको ये मिला है। तो अब आपको या देख लीजिए आप पीछे आपको मालूम पड़ जाएगा, तो वहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे माइनस y, आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 90 पहला इक्वेशन, और x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 10 ये इक्वेशन। अगर आप ऐड करते हो तो ये और ये कैंसिल होता है, x प्लस x 2x हो जाएगा, और ये 90 प्लस 10 100 हो जाएगा। x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 50, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 50। अगर x 50 मिलता है तो आपको याद है कि x जो है वो हमने हमीद के स्पीड को अज्यूम किया था। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि स्पीड ऑफ हमीद जो है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपको जोसेफ का भी फाइंड आउट करना है, मतलब y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, जो हम इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे, जो इजी है। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1, तो x के प्लेस पे हम लिखेंगे 50, तो 50 प्लस y विच इज़ इक्वल टू 90, 50 वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 90 माइनस 50, और वो मिल जाएगा आपको 40, तो देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 40। अगर y 40 मिल रहा है तो जोसेफ का आपको स्पीड मिल गया, वो है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर फाइनली आप लिख दीजिए कि स्पीड ऑफ हमीद्स बाइक इज़ इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ जोसेफ्स बाइक इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए होप करता हूँ आपको समझ में आया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।